नमस्कार, हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुभाष मोहल्ला गली नंबर 13 में, जहां एक क्लिनिक है जो कि डॉक्टर इकराम के नाम से मशहूर है डॉक्टर, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में यहां मरीजों को देखते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह आई है कि आज उस डॉक्टर पर हमला कर दिया गया लूट के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, चाहे वो किसी शॉपकीपर हो, डॉक्टर हो, लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। जबकि डीसीपी साहब ने कई बार मौके पर पहुंचकर भी संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक कोई क्राइम में जीरो नहीं हुआ है। लगातार ये अंकुश बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर इकराम जो कि इन्होंने आज हमें बताया कि किस तरीके से दो लड़के बाइक स्कूटी पर सवार थे और वो स्कूटी अपनी छोड़कर यहीं चले गए और उन्होंने उनके ऊपर पिस्टन डाल दी ताकि उनको वो मार सके और डरा सके, लूट कर सके। लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि वो बहुत निडर तरीके से उन्होंने उनका सामना किया। लेकिन अगर इस तरीके से वारदात होती रह गई तो इस तरीके के क्लिनिक नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि लोग डर जाएंगे। रात बेरात जो गरीब आदमी यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट कराता है कम पैसों में, वो नहीं हो पाएगा। तो इनको सुरक्षा की जरूरत है। डीसीपी साहब से भी मेरा निवेदन है कि इनको सुरक्षा की जरूरत है। मैं सागर इसराक, एबी न्यूज दिल्ली। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम मौजूद है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, जो कि थाना भजनपुरा आता है। थाना भजनपुरा के अंदर सुभाष मोहल्ला वार्ड है। यहाँ पर एक मामला सामने आया है, वो है डॉक्टरों के साथ, जिनको हम भगवान और फरिश्ते के रूप में देखते हैं। अब वो भी सुरक्षित नहीं है। क्या होगा, कब और किस तरीके से दिल्ली पुलिस और प्रशासन, क्या इस तरीके से ही चलता रहेगा दिल्ली राजधानी में खेल? क्योंकि ये वारदात, ऐसी वारदात ये पहली नहीं है, पहले भी एक बार हो चुका है इसी क्षेत्र में, थाना भजनपुरा में, जो कि डॉक्टर नदीम साहब के साथ में हुआ था। कभी हौजरी की शॉप और कभी जो है कपड़ों की शॉप, और अब डॉक्टर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। तो हम बातचीत करते हैं डॉक्टर इकराम मलिक, जो कि एक समाज सेवा के नाम पर काम करते हैं। उनकी फीस भी मात्र 50 रुपए है, जो कि मेडिसिन के साथ लेते हैं, और सेवा भाव से वो सेवा करते हुए आ रहे हैं कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर। उनके साथ क्या वारदात हुई और कैसे घटी, उनसे पूरी जानकारी हम बात करेंगे, लेंगे, बताएंगे। डॉक्टर इकराम साहब, आपके साथ जो ये दुखद घटना हुई है, ये कब हुई है आपसे कल शाम, और किस तरीके से हुई और कितने लोग थे वो? मैं कल शाम 10:20 की घटना है ये। मैं अपनी क्लिनिक पर बैठा हुआ था, पेशेंट देख रहा था, तभी दो लड़के आए। एक मेरे चैम्बर के अंदर आ गया, एक मेरे चैम्बर के बाहर ही था। और जो अंदर आया उसने पिस्टल मुझे दिखाते हुए कहा कि पीछे हट जा। मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। उसने मेरी दराज में हाथ डाला तो मैंने दराज बंद कर दी। उसने दूसरी दराज में हाथ डाला, मैंने उसे भी बंद कर दी। तो जब उसने मुझसे कहा दोबारा धमकी देकर के पीछे हट गया, तो फिर मैं खड़ा हुआ। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे देखते हुए पीछे मेरी तरफ को पिस्टल करते हुए और पीछे जाता रहा, और जाकर अपनी स्कूटी पे बैठ गए। ठीक है, तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो मेरे सर में वो पिस्टल मारकर बट और भाग गए। बैक साइड पिस्टल की जो बैक साइड होती है, बैक साइड उसकी जो बैक साइड, ये लड़के 16 से 20 साल की उम्र के रहे होंगे। अच्छा, पहले कभी इनको आपने देखा क्षेत्र में? पहले कभी नहीं देखा उन्हें क्षेत्र, पहले कभी नहीं देखा। आपसे कोई जाति दुश्मनी या पहले कभी? नहीं, मेरे से किसी को जाति दुश्मनी नहीं है। मेरे से कोई किसी की दुश्मनी नहीं। तो उस समय आपके क्लिनिक में पेशेंट थे? क्लिनिक में पेशेंट थे जी, और बाहर भी लोग चल रहे थे। इतने सब कुछ होने के बाद उन्होंने इतनी हिम्मत जताई जी, कि मतलब भरी क्लिनिक के अंदर उन्होंने आपके ऊपर इस तरीके से किया। तो क्या मांगा था उन्होंने? कुछ कहा जैसे गले में हाथ डाला? नहीं, बस उन्होंने कहा कि पीछे हटिया और दराज खोल के गले में हाथ डाल दिया। अच्छा अच्छा, तो क्या इस तरीके से पहले कभी आपके पास कॉल्स आई, कभी मांग? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये पहली बार हुआ ऐसा। ये सीधा सीधा एक लूट थी, बस वो जा रहे थे लूटते हुए, सोचा उन्होंने। तो मतलब कभी भी जो है कोई कॉल्स नहीं आई फिरौती मांगने की? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सडनली पहले वो भी हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है।
तो उस समय जब आपके क्लिनिक में पेशेंट थे और वो उसमें आए, तो क्या जैसे वो 2 जने आप बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने पहले शुरू में ही स्टार्टिंग में अपनी पिस्तौल या हाँ, मैं तो नीचे देखते हुए पेशेंट को ही देख रहा था, तो मुझे पता भी नहीं कि कौन आ गया सामने, तो सीधी मेरे ऊपर पिस्टल टांग रखी थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, टी-शर्ट या दराज मार डाली। अच्छा, वैसे उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की? नहीं, फायरिंग नहीं की, कोई फायरिंग नहीं की है। कोई फायरिंग नहीं की है। आपकी कितनी चोट आई है? ये मेरे 3 जगह उन्होंने पीछे से जो बंदूक का पिछला हिस्सा होता है बट वो मारा जी, और मेरे 5 टाँके आए। 5 स्टिचिंग आई है, 5 टाँके आए हैं आपके। ओ, आप दिखा सकते हैं नजदीक के साथ कि किस तरीके से मारा है। पुलिस प्रशासन, थाना SHO प्रभारी, सबका मेरे लिए रवैया बहुत अच्छा रहा। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन वो लोग भाग चुके थे। अब जो होगा वो पुलिस अपने आप देखेगी। अच्छा, जैसे वो पुलिस से भागे तो वो स्कूटी पे थे, किसी ने या आपने? नहीं, वो स्कूटी यहीं छोड़कर पैदल भागे वो। अच्छा, पैदल भागे, स्कूटी अपनी यहीं छोड़ के भागे। तो पुलिस प्रशासन, स्कूटी भी चोरी की थी। स्कूटी भी चोरी की है। वो FIR में है कि जाफराबाद से कहीं उसकी चोरी की है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो उनको एज कितनी थी लगभग? उनकी 16 से 20-22 की रहे होंगे। 20-22 साल की। तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल स्मार्ट से बढ़िया लड़के थे। अच्छा, हुलिया से ये लग रहा है कि जैसे एजुकेटेड फैमिली से हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ, ठीक ठाक फैमिली से लगे, तो बच्चे ठीक ठाक थे। वो दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नशेड़ी हो या कोई एडिक्ट हो, इस तरह का कुछ नहीं। ऐसा क्रिमिनल टाइप? ना, क्रिमिनल टाइप भी नहीं लग रहे थे। बॉडी से या बॉडी से? ना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बच्चे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। तो इस बात से अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप हताश तो नहीं हुए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका मनोबल तो नहीं गिरा? नहीं, कुछ नहीं गिरा, सब ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इकराम मलिक, जो कि नॉर्थ गोंडा के अंदर गली नंबर 13 में इनकी क्लिनिक है। और हमेशा से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये बिल्कुल समाज के लिए, हर वर्ग के लिए सेवा में रहते हैं और करते हैं देखभाल, उनका दवाई देते हैं अच्छे से, मात्र कम से कम फीस के अंदर। आज इनके साथ में ये वारदात हुई है, इसका बहुत ज्यादा अफसोस है। और साथ ही में मैं कहना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट के DCP डॉक्टर जॉय टर्की साहब को कि आप इस मामले का संज्ञान लें और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो पुलिस प्रशासन को, नॉर्थ ईस्ट तो जो DCP हैं उनको सख्त होना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे इस काबिल डॉक्टर जो हैं उनका मनोबल और समाज का मनोबल जो है वो गिरता चला जाएगा। मैं साजिद जमाल, AB न्यूज़ दिल्ली।